जो आप आज बात कर रहे हैं पेपर लीक का, जो नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखाते थे वो क्या बोलेंगे उनको? देखिए सेटर का ये घूमते रहता है। सबसे बड़ी बात है जहाँ सरकार ढीला ढाला रहेगा, जहाँ सरकार का इंटरेस्ट होगा वहीं सेटरों का अपना काम चलता है। बिहार में जंगल राज आते हैं, अपराधियों का शासन होता है, चोर माफियाओं का शासन हो जाता है और बालू माफिया, शराब माफिया सबका बोलबाला हो जाता है। अकेला नरेंद्र मोदी सब पे भारी है। 100 गिदड़ मिलके भी शेर का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सीट बंटवारे देखिए तेजस्वी यादव जी को बोलने का कोई राइट नहीं है। जब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज बबलू जी, इन दिनों जिस तरीके से शिक्षक बहाली की परीक्षा हो रही है, पेपर लीक का मामला सामने निकल के आ रहा है, अब जाकर तेजस्वी यादव बयान दे रहे, कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है वहां वहां पेपर लीक का मामला होते रहता है। देखिए तेजस्वी यादव जी को बोलने का कोई राइट नहीं है। जब जब उनकी सरकार आती है, वो सरकार में आते हैं तो बिहार में जंगल राज आते हैं, अपराधियों का शासन होता है, चोर माफियाओं का शासन हो जाता है और बालू माफिया, शराब माफिया सबका बोलबाला हो जाता है। वही वो चाहते हैं कि इस तरह का हो। ये कभी अब होने वाला नहीं है। ये एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है और यहाँ इसमें बिहार का विकास हो रहा है। और वो लोग नौकरी के नाम पर, जो आप आज बात कर रहे हैं पेपर लीक का, जो नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखाते थे वो क्या बोलेंगे? उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 300 से ऊपर झारखंड में छात्र छात्राओं को पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि सबसे 10-10 लाख रुपए लिए थे सेटरों ने। देखिए सेटर का ये घूमते रहता है। सबसे बड़ी बात है जहाँ सरकार ढीला ढाला रहेगा, जहाँ सरकार का इंटरेस्ट होगा वहीं सेटरों का अपना काम चलता है। जो भी इस तरह के सेटर पकड़ाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार मछलियों का नाम आ रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों का, कहा जा रहा है बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी आपकी सरकार में? निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सीट बंटवारे को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। 24 चुनाव पास में है, 40 सीटों को लेकर बिहार में सीट बंटवारा हो गया। लगातार पारस जी को कहा जा रहा है कि ठगा है आप लोग। देखिए कोई किसी को ठगने का काम नहीं करते। हम लोग एनडीए की सरकार सबको सम्मान देने का काम करती है। और ख़ास करके जहाँ तक पारस जी का सवाल है तो पारस जी को सांसद भवन पहुँचाया गया, उन्हें भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर वो समझेंगे आदरणीय मोदी जी के साथ निश्चित रूप से रहेंगे। अंतिम सवाल रहेगा, देखा जाए तो इलेक्शन की तिथि की घोषणा हो गई है, 24 चुनाव पास में है और ऐसे में कई सारे विपक्ष में घटक दल है, तो क्या लगता है एक अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है सबके लिए? एक अकेला नरेंद्र मोदी सब पे भारी है। 100 गिदड़ मिलके भी शेर का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। और यहाँ बिहार में 40 का 40 हम लोग जीतने वाले हैं। देश में 400 पार होने वाला है। तैयारी किस तरीके की कर रहे हैं नीरज बबलू जी? देखिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे, अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर यह साफ कह रहे थे कोई भी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में 24 चुनाव को लेकर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है और देखा जाए तो एक अकेला ही मोदी काफ़ी है। ऐसे में देखा जाए तो 24 के चुनाव में 400 के पार करने का दावा भी कर रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पेपर लीक का मामला जो भी होगा, जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनके ऊपर जो एनडीए की सरकार है वो कार्रवाई करेगी, तो वहीं छोड़ेगी नहीं। तो फिलहाल नीरज बबलू की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है। देखिए लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर है। ऐसे में विपक्ष के नेता लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं और 24 चुनाव को लेकर कई सारे दावे कर रहे हैं। वहीं नीरज बबलू की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।